हेलो फ्रेंड, परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको विजयदशमी और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की भगवान से यही कामना करता हूं कि आप कहीं ना कहीं जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है। और हम ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि ये हम अभी तक हम लोग घर पर ही बैठे थे। कोई आपका न तो कॉलेज न तो स्कूल और न ही कोचिंग वगैरह चलती थी जिससे आप लोग ऑनलाइन स्टडी करते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे। अब धीरे धीरे कोचिंग्स वगैरह और कॉलेज स्कूल्स खुलने लगे हैं और हम आपसे यही आशा करेंगे आप पहले की जैसे फिर से पढ़ने लगें और आप जिस उद्देश्य से, जिस टारगेट से आप कंपटीशन कर रहे हैं, आप अभी भी इस समय भी आप करिए। ठीक। और हम बस आप कर्म करिए। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप पर जिनकी उम्मीद है, जिनकी आशा है, जिनकी विश्वास है आप पर, उनका विश्वास उम्मीद कभी मत टूटने दीजिएगा। और उनके जो भी आप पे आशा रखे हैं, जो भी उम्मीद रखे हैं, जिस चीज़ के लिए रखे हैं, आप वो बनकर दिखाइएगा अपने घर वालों के, अपने माँ बाप पर। जो इतनी आप उनकी परिस्थिति खुद समझते हैं कि वो किस परिस्थिति से होकर आप गुजरे हैं और आपको इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। इसलिए हम यही आशा करेंगे कि आप जो उनका लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है, वो कब आप मत भूलिएगा। भले ही कोई भी लॉकडाउन हो जाए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तमाम बातों में आप अपना टाइम मत गवाइएगा। और हम जो भी कंपटीशन पेपर होने वाले हैं आगे, आप देखेंगे नोटिफिकेशन जारी होता है और होता ही रहेगा। तो जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप उस एग्ज़ाम के उद्देश्य से तथा जो भी वैकेंसियां आने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई खूब जमकर करिए, जी जान से मेहनत कर लीजिए। और हम यही कहेंगे कि आप कर्म करिए। कोई बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका नहीं निकल पा रहा है, तो हम यही आशा करेंगे कि आप होपलेस मत होइएगा। क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। किसी भी एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस, आपको करने का एक्सपीरियंस। ठीक है। कितने प्रश्न को कितना हम किसी भी एग्ज़ाम में हम कितना प्रश्न करें, वहाँ से कैसा प्रश्न बन रहा है, ठीक है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो रहा है। तो आप होपलेस मत होइएगा कि हम 10 एग्ज़ाम दे दिए, 5 एग्ज़ाम दे दिए, हमारा अभी तक नहीं निकला। ठीक है। तो यहाँ तक जो बच्चे निकलते हैं वो भी ऐसा नहीं कि पहली बार पेपर दे दिए और निकल गए, ऐसी बात नहीं है। वो भी 2 4 10 एग्ज़ाम देकर तब निकलते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि पेपर में हमें ऐसे अटेंड करना है, इतने प्रश्न करने हैं, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, यही आपसे डिस्कस करते हैं वो। और इसलिए वो जल्दी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो और यही हम आपसे कहेंगे कि आप एग्ज़ाम देते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो आप ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो आपका निकले चाहे ना निकले, लेकिन आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़े। क्योंकि यहाँ पे बहुत एजेड भी स्टूडेंट बैठते हैं और बहुत कम एज के स्टूडेंट निकलते हैं, जिनका कभी आप ऐसे एग्ज़ामों में आप देखेंगे कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, और आप सोचेंगे हम तो अभी 1 ही साल से तैयारी कर रहे हैं, या 3 महीने से, 5 महीने से। अभी कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि अभी हम पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़े हैं। ठीक है। इन सब को आप दिमाग से हटा दीजिएगा कि अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि अभी हम भैया सिलेबस नहीं पढ़े, हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। ऐसा कभी मत करिएगा। आप एग्ज़ाम दीजिएगा ज़रूर, ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि हमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बस आप हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा। जब भी आप कंपटीशन में बैठें, हमेशा पॉजिटिव सोचें कि हमें एग्ज़ाम निकालना है किसी भी हाल से। तो ये आपका आगे रिजल्ट ही, क्योंकि पॉजिटिव थिंक ही आपको सिलेक्शन दिलाती है। और आप पहले से ये दिमाग में बैठा लिए कि नहीं अब हमसे नहीं निकलेगा, तमाम गलत चीज़ें आप अपने माइंड में चक्कर कर रहे हैं, तो इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम बीत जाएगा। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप जी जान से सिर्फ कर्म करिए। जो हमारा कर्म है, हमारा कर्म पढ़ने का, पढ़ाने का, और आपका कर्म पढ़ने का, पढ़ाने का, वो करिए।
जो हमारा कर्म है वही करिए, फल जो जो भी होगा सही गलत वो देने वाला है हमारे हिसाब से। जैसा हम मेहनत करेंगे वैसा हमें फल। आपको कहते हैं ना कि आपको आपसे सिवाय कोई, आपके सिवाय कोई ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल तक है, आपके सिवा कोई नहीं जान सकता। इसलिए आप हमेशा जब भी आप अपनी कमियां माना करें कि हमारी कमी यहाँ थी जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी कंपटीशन में, तो हम कहेंगे कि आप जी जान से मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाई हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ें तो कम से कम पूरा पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ें पूरा पढ़ें, आधा अधूरा कभी मत पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग की जो क्लास है। वो हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड मैक्सिमम प्रश्न हमने कर लिया था। एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको दिखता है एग्जाम हॉल में, वर्ड टू वर्ड। ये आप भाषा से भले ये जो टॉपिक है इससे आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन अभी जब हम इसके प्रश्न लिखेंगे उससे आप क्या होगा, उससे आप तुरंत आप पहचानेंगे कि हाँ ये यही प्रश्न है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि शब्द से शब्द, यानी एक शब्द को दूसरे शब्द में बदल दिया जाए, ठीक है। अभी कोडिंग डिकोडिंग यही तो पढ़ते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द में बदलना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें कहा जाता है और कहा जाए दो दो तरह से, या तो कहा जाए रहेगा या तो कहा जाए रहेगा या तो कहा जाता है। इससे रिलेटेड यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे कि जब भी इसका प्रश्न आए तो इसको आप ढूंढा करें, ठीक है। तो अभी हम देखिए कहते हैं, अब हम शुरू करते हैं, प्रश्न के जरिए से हम समझाना शुरू करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या करा है, करा एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। कहता है कि सफ़ेद को लाल, देखिए भैया करा है कि यदि किसी भाषा में सफेद को लाल, फिर कराएं लाल को पीला, लाल को पीला, फिर कराएं पीला को हरा, पीला को हरा, फिर कराएं तथा हरा को नीला, हरा को नीला, हरा को नीला, हरा को नीला। कहा जाए, देखिए आ गया नहीं, कहा जाए यानी कहा जाए, कहा जाए तो, कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होगा, हल्दी का रंग कैसा होगा। तो देखिए यहाँ आपको प्रश्न दिए जाते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। कहेगा कि यदि किसी भी भाषा में सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला कहा जाता है, तो या कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप इसमें देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई चीज़ ऐसा प्रश्न पूछे तो सबसे पहले उसकी रियलिटी आपको पता चलना चाहिए, वास्तविक यानी वास्तविक रूप, वास्तविक रंग, इन सब चीज़ों को आपको पता होना जरूरी है। उसकी जो नेचुरल है वो चीज़ आपकी होनी चाहिए। तो जैसे हम कहें कि हल्दी, हल्दी का रंग क्या जानते हैं आप, हल्दी का रंग सभी लोग जानते हैं पीला होता है, हल्दी का रंग पीला होता है। तो यहाँ पे देखिए पीला को क्या कहा जा रहा है, बोलो भैया, पीला को क्या कहा जा रहा है, हरा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा। बस यही है, मतलब प्रश्न में से ही उत्तर आपको चयन करने हैं, जो प्रश्न में ही उत्तर दिया जाता है उसी में से चयन करना होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा, तो हल्दी का रंग क्या होगा, हरा, क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है, पीला को इसने क्या कहा, हरा कहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर लाल क्यों मारे, क्योंकि लाल को पीला कह रहा है, न कि पीला को लाल कह रहा है, ठीक है। इसलिए हमने हरा पीला लाल को नहीं लगाया। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कह रहा है कि ग्रह को तारा, सॉरी तारा को तारा, तारा को ग्रह, ग्रह को उपग्रह, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह, उपग्रह को उपग्रह, उपग्रह को आकाशगंगा, सब लोग जानते हैं आकाश गंगा। और ये करा आकाशगंगा को आकाश गंगा को धूमकेतु, धूमकेतु। तो कह रहा है कि पृथ्वी को क्या कहेंगे, पृथ्वी,
तो कह रहा है पृथ्वी को क्या कहेंगे, पृथ्वी को क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि तारों को क्या करा है, ग्रह को उपग्रह को आकाशगंगा को धूमकेतु। तो ये बताइए पृथ्वी हमारी किस रूप में होती है, पृथ्वी हमारी किस रूप में होती है। एक ग्रह है, तो ग्रह को इन्होंने क्या कहा है, उपग्रह। ये देखिए ग्रह को क्या कहा है, उपग्रह, तो इसलिए पृथ्वी हमारी क्या हो जाएगी, उपग्रह। वैसे जब जल्दी जल्दी में रहते हैं तो बच्चे यही करेंगे, भैया अरे पृथ्वी हमारी ग्रह है, तो ग्रह को देखिए भैया क्या लगाया है, ग्रह है तो ग्रह है, आप सीधा आप लगा देते हैं ग्रह। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है हम और हम कर क्या रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सूर्य को चंद्रमा, सूर्य को चंद्रमा और कह रहा है चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं भैया बताओ, पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में ही तो उड़ते हैं। कह रहा है पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो कह रहा है पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी हम जानते हैं कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। तो आकाश को क्या कर रहा है, तारा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तारा। लिख लीजिए भैया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तारा। ठीक, यही आपका आंसर हो। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कि धूसर, कोई एक रंग होता होगा, धूसर को क्या कहता है, पीला, और कह रहा है पीला को सफेद, सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को काला, तथा काला को बैगनी। तो कह रहा है कि स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, कह रहा है स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा। तो स्वच्छ आसमान, तो हम जानते हैं स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। बोलो भैया, स्वच्छ आसमान का रंग क्या होता है, नीला। तो इन्होंने देखिए नीला को क्या कहा है, नीला को लाल कह के बैठा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, लाल। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आपसे हम यही कहेंगे कि जो प्रश्न में कहा जाए वो आप जरूर करिए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या होता है कि आपके जो शब्द आपको लिया जाएगा उसकी रियलिटी पे आपके जाना है। तो आप जब तक उसकी रियलिटी नहीं जानेंगे तब तक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सफेद को काला, काला को नीला, नीला को पीला, पीला को लाल, और फिर करा लाल को हरा, फिर करा है हरा को बैगनी, तो कह रहा है मनुष्य का रक्त कैसा होता है, मनुष्य का रक्त कैसा होता है। हम जानते हैं रक्त कैसा होता है, आपका रक्त कैसा होगा, बोलो भैया। रक्त का आपका लाल होता है, तो लाल को इन्होंने क्या कहा है, लाल को देखिए क्या कहा, हरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम जानते देखिए बस ऐसा ही प्रश्न होता है। तो ऐसे टॉपिक को ज़्यादा प्रश्न न देखते हुए बस 2 4 5 प्रश्न कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगी इसको प्रश्न को हल कैसे करना है। ठीक है, तो हल आपने क्या किया, कर लिया। तो हम अब चलते हैं अगला टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी तो है, मतलब लेंदी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बस टफ है। तो और यदि उसको ध्यान से देख लेंगे तो आपका आंसर पक्का आने वाला है, उसमें गलती कहीं नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हुआ ऑर्डरिंग द सेंटेंस।
यानी जो आप और मतलब जो वर्ड होते हैं उनको क्रम में लिखना, क्रम में लिखना, सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, ऐसे करके प्रश्न आपका बनाया जाता है। और हम यही कहेंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चाहे जो वीडियो हो आप अंत तक देखिएगा, अंत तक ही आपकी उनकी पूरी भाषा को समझ पाएंगे। अन्यथा आप आधा इनका देखेंगे आधा उनका देखेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और हम यही कहेंगे कि आप किसी भी टीचर का यदि वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है यानी आपको उनका पढ़ाया हुआ हर चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उनके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करके आप लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंटों को भी हेल्प मिल सके आपके द्वारा, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और हम कहेंगे कि आप पूरा वीडियो देखिए। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है, ऑर्डरिंग द सेंट वर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है शब्दों का व्यवस्थित क्रम, यानी शब्दों को आप व्यवस्थित क्रम में लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। कहेगा कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये आपको कुछ शब्द दिए जाएगा, कहेगा कि ये इसमें आपके 2-3 तरह के प्रश्न पूछे। कभी कभी ऐसे शब्द को विकल्प डायरेक्ट विकल्प के ही रूप में पूछेगा और कहेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, कौन से पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो या तो कभी कहेगा कि इनको व्यवस्थित कीजिए तो उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ ऐसा प्रश्न बनाया जाता है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। कहेगा कि टॉर्टाइस, टोरंटो, टॉर्पेड, टॉरस और फिर टॉर्सेल, ये कह रहा है कि प्रश्न इन शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है, या कहेगा सबसे अंत में कौन लिखा जाएगा, या तो कहेगा कि इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले ऐसा जब आपको दिखेगा एक प्रश्न दिखेगा, कहेगा कि पहले आप इनको आप क्या करिए, आप अलग चयन कर लीजिए। इसमें क्या है कि जो कॉमन में है, जो कॉमन है पहले उसको आप अलग कर लीजिए। जब कॉमन है तो देखिए क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे टॉर 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 टॉर, इसमें क्या बचा बताइए, TOISE, इसमें क्या बचा ONTO, यहाँ पे देखिए क्या हुआ PED, और यहाँ पे क्या बचा SEL। देखिए अब देखिए इनमें पहला अक्षर क्या है, इसका T है, इसका O है, इसका B है और इसका S है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले कौन आता है, T आता है कि O आता है कि B आता है कि S आता है, तो सबसे पहले O आता है, तो O का नंबर बताइए कौन सा है, दूसरा, तो सबसे पहले दूसरा लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे दूसरा लिखा जाएगा। ये तो काम खत्म हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए अगला क्या है, यस है, P है, T है, तो ये O के बाद क्या आता है, P आता है, तो P पे देखिए क्या है, दूसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर, तो हम इसके बाद तीसरा नंबर, यानी पहले नंबर पे 2 लिखा जाएगा और दूसरे नंबर पे 3 लिखा जाएगा, ठीक है। यानी इसका भी काम क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अगला कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे सॉरी एक भूल गया, US, ये भी है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे TUS, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले T आता है कि U आता है कि यस आता है, तो यस आता है अंग्रेजी वर्णमाला, फिर उसके बाद T आता है, फिर उसके बाद U आता है, तो यहाँ पे देखिए तो यस आता है, यस का नंबर क्या है 5, तो 5 हमने लिखा, फिर उसके बाद T आता है, हम जानते हैं T पे देखिए क्या है 1 है, तो 1 लिख दिया, और फिर उसके बाद U लिख दिया, U पे कौन सा नंबर है, चौथा, यानी कहेगा कि सबसे अंत में कौन सा, नीचे दिए गए शब्दों में से सबसे अंत में कौन सा शब्द लिखा जाएगा, तो सबसे अंत में कौन सा शब्द लिखा जाएगा, चौथा। ये लिखा दिया सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, तो दूसरा, सबसे ये दूसरे नंबर पे कौन लिखा जाएगा, तीसरा, और ये लिखा है तीसरे नंबर पे कौन लिखा जाएगा, तो पांचवा। तो ऐसे करके यहाँ पे प्रश्न बनाए जाते हैं। अब ऐसा भी कर सकते कि जो पहला वर्ड लिखा है, पहला शब्द जो लिखा है वो किस नंबर पर आएगा, तो पहला शब्द किस नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे। अगला देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि यही शब्द भाषा सेम वही होने वाली, कह रहा है, कहेगा कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा नियम वही है, सबसे पहले जो कॉमन होता है सबसे निकाल देते हैं। यहाँ देखिए RES, यहाँ RES, ठीक है, यहाँ तक कॉमन है। ई भी कॉमन है, बोलो भैया, ई भी देखिए यहाँ पे कॉमन है कि नहीं है, यानी अब देखिए यहाँ पे क्या बचा EK, यहाँ क्या बचा CT,
यहाँ पे क्या बचा टी, यहाँ पे क्या बचा ए टी, और यहाँ पे क्या बचा डबल एल। अब देखिए कह रहा है कि अब हमारा नियम क्या कहता है, इसका पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर क्या है। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे देखिए ए आता है तो हम जानते हैं, तो ए पे कौन सा नंबर, चौथा, यानी सबसे पहले चौथा वर्ड लिखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जो हो जाता है उसको हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए अब फिर उसके बाद ए हो गया तो ए का काम खत्म। तो यल आता है, टी आता है, सी आता है, ई आता है, सी आता है, तो सी का नंबर क्या है, दूसरा। फिर उसके ये भी काट देंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। अब फिर पहला, और फिर उसके बाद बोलिए भैया क्या आता है, बोलो। यल आता है, टी आता है, यल आता है, यल का नंबर क्या है 5, और फिर उसके बाद क्या आता है 3 आता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी नियम है। नियम बस यही कर रहा है कि हमें जो जो कॉमन है सबसे पहले उसको हटाएंगे, और फिर उसके बाद हम एक एक अक्षरों को देखेंगे। ठीक है, एक एक अक्षरों को देखेंगे किस अक्षर पर है, उसमें कॉमन कर लेंगे जो जो नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके अनुसार हम कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है नोबल, पहला नंबर है, पहला नंबर है नोबल, NOBLE। दूसरा प्रश्न है नोबिलिटी। कर लीजिए आप करिए, करते रहिए। ठीक है, आप चेक करते रहिए कौन सा नंबर आएगा। नोबलेस, अगला है चौथा नंबर है नोबिलिटी, और पांचवा नंबर है नोबल। देखिए अब देखिए एक प्रश्न और है, आप उसको करते रहिए, अगला हम चेक देखते रहे। करा है पहले नंबर पे है डिसीडेंट, DISSIDEENT। अगला है डिजॉल्व, DISSOLVE। तीसरा है डिसेंट, DISSENT। चौथा है आपका डिसलूट, DISSOULUTE। और पांचवा नंबर है आपका DISSOLUTION। ये देखें, ये चीज लिखा हुआ है। तो इसमें आपका कहेगा कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम यही कहता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग की जो जो कॉमन है उसको बाहर कर लें। कॉमन करिए देखिए क्या मिलता है। कॉमन करेंगे तो देखिए सब में NOB सब में कॉमन मिल रहा है। देखिए NOB और फिर इसका NOB। यहाँ देखिए क्या है, YLI है। यहाँ पे क्या है, ILITARY, ये कॉमन है। यहाँ देखिए अगला क्या कॉमन है, LESSE। यहाँ क्या कॉमन है, ILITY। और यहाँ पे क्या है, BLE। आपको दिख गया होगा सबसे पहले क्या, यस। अब इसके बाद क्या है, सबसे पहला अक्षर देखना। सबसे पहला अक्षर हमने देखी है। देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है, यहाँ पे बी है, तो बी को यानी यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पीछे नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मुंह पर लिख रहे हैं, यानी पांचवा नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी है, आई है, यल है, आई है, यल है, यानी बी गया। बोलो भैया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आई और यल। तो सब हम जानते हैं आई पहले आता है, यल बाद। अब आई में आपको दो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए एक चौथा नंबर दिख रहा है, एक दूसरा नंबर। इसमें भी आई है, इसमें भी आई। अब यहाँ से देखते हैं कॉमन, यहाँ देखिए IILIT, यहाँ तक मिला, ILIT यहाँ तक मिल गया। अब देखिए इसका क्या है, Y है, और इसका क्या है, A है। तो Y पहले आता है कि A पहले आता है, तो सबसे पहले A आता है, यानी दूसरा नंबर गया। अब इसके बाद कौन आ जाएगा, चौथा नंबर, ये गया। ठीक है, अब कौन बचा भैया, बोलिए, ये और ये बचा। अब देखिए यहाँ यलई है, यहाँ भी यलई है। अब देखिए इसके बाद अक्षर है, इसके बाद अक्षर नहीं, तो जिसका जहाँ खत्म हो जाता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में कौन बचेगा, तीसरा नंबर। ये देखिए यही आपका क्या होगा, ऑर्डरिंग होगा। तो इसी में आपको कहेगा कि सबसे पहले नंबर पे नीचे दिए गए शब्दों में कभी यही विकल्प बना देगा, तो कभी यही
प्रश्न बना के विकल्प बाद में बनाएगा। तो आप उससे घबराइएगा मत, प्रश्न की भाषा को जरूर समझिएगा। कहेगा कि नीचे दिए ऐसे कहेगा कि मान लीजिए जैसे हमने विकल्प के तौर पे इसको दे दिया, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ई, ठीक है। तो यहाँ पे कहेगा कि नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से पहले स्थान पर कौन सा लिखा जाएगा। तो पहले स्थान पर कौन लिखा गया, 5वां, यानी ई नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहेगा तीसरे स्थान पे कौन लिखा जाएगा, तो तीसरे स्थान पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चौथा, तो चौथा को आप टिक कर देंगे। कहेगा कि अंतिम में कौन लिखा जाएगा, तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर को आप टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है प्रश्न को, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या, इसमें भी आपको DISS और DISS सब में कॉमन है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिला, IDENT, यहाँ क्या मिला, OLUE, यहाँ पे क्या मिला, ENT, यहाँ पे क्या मिला, OLUTE, और यहाँ क्या मिला, OLUTION। ठीक है, यहाँ मिला है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए पहला क्या क्या लिखा हुआ है, IOEOO। ठीक है, तो सबसे पहले आई आता है कि ई आता है कि ओ आता है, तो सबसे पहले ई आता है। तो ई का नंबर क्या है, 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। बोलो भैया नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, आई है, बोलो भैया। अब ई के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो इसका काम खत्म हो गया, इसको अब नहीं लेंगे। तो आई आता है कि ओ आता है कि ओ आता है, सबसे पहले आई आता है, तो आई यानी पहला है, तो दूसरे नंबर पे पहला लिखा जाएगा, यानी ये भी काम खत्म। तो अब बताइए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ओ, यहाँ पे क्या है, इतना कॉमन है, यहाँ भी इतना कॉमन है, और यहाँ भी इतना कॉमन है। अब देखिए इसमें क्या है, ई है, टी है, टी है, तो सबसे पहले ई आता है, तो ई यहाँ पे दूसरा नंबर, यानी दूसरा नंबर, बोलो भैया, वो भी काम गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ भी टी है, और यहाँ भी टी है, तो टी को हमने हटा दिया। तो देखिए यहाँ पे ई है, आई है, तो सबसे पहले ई आता है, तो यानी कहूँ मतलब चौथा नंबर, ये चौथा नंबर, और फिर लास्ट में 5वां नंबर, ये देखिए यहाँ पे आंसर। तो आप देखिए, आप उससे कहने का ये मतलब हुआ कि आपको जो प्रश्न पूछा जाए आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बताओ क्या इसका बहुत ज़्यादा टफ है का, अंग्रेजी और हमारा के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कभी कभी शब्द भी दे देता है, जैसे हिंदी शब्द में दे देता है, तो कभी कभी अंग्रेजी शब्द में दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आया, 3 1 2 5, 3 1 2 4 5, यहाँ पे है 5 2 4 1 3। इसमें भी वही प्रश्न जैसे कर दिया, सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, जो भी शब्द है, तो ये इसको मान लीजिए ए, जैसे बी सी डी ई, तो यहाँ पे सी नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा। मान लीजिए जैसे विकल्प के तौर पे दे दिया, और जैसे कर दिया कि शब्दों में कौन पहले लिखा जाएगा, तो यही शब्द विकल्प में लिखा होगा दिस एंड, तो आप क्या होगा, तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, तो यदि ऑर्डरिंग करने के लिए कहेगा तो आप इससे ऐसा जो विकल्प में दिखेगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ आपका शब्दों का व्यवस्थित क्रम समाप्त होता है। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा, और जो सब्सक्राइब बटन के आगे एक बेल घंटी लगी होगी, ठीक है, उसको आप जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यदि क्लिक कर देंगे तो हम जब भी वीडियो आप डालेंगे वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप सबसे पहले वीडियो देखने वाले हो जाएंगे। ठीक है, हम यही आशा करेंगे कि आपको हमारा वीडियो क्या होगा, पसंद होगा, और हम कहेंगे कि आपको फिर से एक बार हम चर्चा कर लेते हैं विजयदशमी और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जो भी आप टारगेट किए, जो भी लक्ष्य बनाए हैं फ्यूचर में बनने का, भगवान आपकी जो उम्मीदों पे पानी ना फेरे, और आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए, ताकि आपके माता पिता जो भी हैं घर वाले, उनके हौसला और बुलंद हो, और आप पढ़ें, खूब मन लगा के पढ़ें, यही हम आशा करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।